महाकुंभ इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में। और सबकी नजर तब थम गई जब स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स का महाकुंभ में पहुंचना हुआ। लेकिन ये हुआ कैसे? ये संभव कैसे हुआ? और क्या सनातन को लॉरेन पॉवेल मानती है? आज इसका हम खुलासा करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि महाकुंभ जैसी परंपराओं से लॉरेन पॉवेल हमेशा से जुड़ी रही, लेकिन इसकी शुरुआत स्टीव जॉब्स से हुई। 1974 में स्टीव जॉब्स ने भारत की यात्रा की। उन्होंने ऋषिकेश और वाराणसी जैसे स्थान का दौरा किया और वहां भारतीय संतों से मुलाकात हुई। इस यात्रा ने जॉब्स को गहराई से प्रभावित किया और उनके जीवन में आध्यात्मिकता और ध्यान को एक प्रमुख स्थान दिया। हालांकि स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल की जो कहानी है महाकुंभ से जुड़ी वो सामने नहीं आई, लेकिन संभव है कि उनके विचार पर स्टीव जॉब्स की भारतीय आध्यात्मिकता की तरफ जो रुझान है उसका प्रभाव पड़ा। आज आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन से विदेशी मूल के बिलियनर्स हैं जो भारत से जुड़े, सनातन से जुड़े, या फिर यहाँ आकर के उन्होंने आध्यात्म में अपनी रुचि दिखाई। विदेशी मूल के कई मिलियनर्स हैं और प्रसिद्ध हस्तियां हैं जो भारत आकर के सनातन धर्म, योग, ध्यान, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने न केवल भारतीय की गहरी संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को अपनाया, बल्कि इसे अपने जीवन शैली का एक हिस्सा बना लिया। अब कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो स्टीव जॉब्स का ही नाम आता है। ये कहानी है 1974 की, जब स्टीव जॉब्स भारत आए। उन्होंने नीम करोली बाबा के आश्रम का दौरा किया। हालांकि कहते हैं कि बाबा से उनकी भेंट हुई नहीं, लेकिन ये यात्रा उनके जीवन में एक बड़ा आध्यात्मिक मोड़ लेकर के आया। भारत की साधारण जीवन शैली और ध्यान ने उनके विचार को प्रभावित किया, जो बाद में एप्पल के डिजाइन और दृष्टिकोण में नजर भी आया। उसका प्रभाव ये रहा कि भारतीय दर्शन और ध्यान ने उनकी रचनात्मकता और सरलता पर एक गहरा प्रभाव कहीं न कहीं छोड़ा। दूसरा नाम है जूलिया रॉबर्ट्स का। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भारत में फिल्म ईट प्रे लव की शूटिंग के दौरान सनातन धर्म और भारतीय योग से प्रभावित हुई। उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया और इसे अपने परिवार के साथ जीवन शैली का हिस्सा बना लिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सनातन धर्म के सिद्धांत और ध्यान की प्रशंसा की। तीसरा नाम है एलन वॉट्स का। एलन वॉट्स एक प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक, सनातन धर्म और भारतीय वेदांत दर्शन से प्रभावित व्यक्ति थे। उन्होंने इससे पश्चिमी दर्शकों के बीच में भी लोकप्रिय बनाने में मदद की। उन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों पर गहन स्टडी की और ध्यान और वेदांत पर कई किताबें लिखी हैं। चौथा नाम है जॉर्ज हैरिसन का। बीटल्स फैन के सदस्य जॉर्ज हैरिसन यहाँ पर आए और सितार वादक रविशंकर से उन्होंने सीखा। उन्होंने इस दौरान इस्कॉन को अपनाया और भगवत गीता का भी पाठ किया। जॉर्ज ने कई कृष्ण भक्ति के गाने गाए हैं और इस्कॉन आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया है। पांचवा नाम है रिचर्ड गियर का। रिचर्ड गियर भारत में बौद्ध धर्म और सनातन धर्म से गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने ध्यान, योग का अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया और भारतीय दर्शन को अपने जीवन में अपनाया। वो भारत के आध्यात्मिक परंपराओं के प्रमुख समर्थक रहे और सामाजिक कार्य में भी बहुत सक्रिय रहे। छठा नाम है एलिजाबेथ गिलबर्ट का। उनकी जो फेमस बुक है ईट प्रे लव, वो भारत के उनके अनुभव पर ही आधारित है। वो ध्यान, योग सीखने के लिए भारत आई थी और इससे गहरा जुड़ाव उन्होंने महसूस किया। इस किताब ने लाखों लोगों को भारतीय आध्यात्मिकता और योग की तरफ आकर्षित किया है। अगला नाम है मार्क बेनियोफ का। सेल्सफोर्स के संस्थापक हैं मार्क बेनियोफ और भारतीय गुरु श्री श्री रविशंकर और उनके आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम से वो जुड़े। उन्होंने ध्यान, भारतीय परंपराओं को अपनाया। भारतीय ध्यान तकनीकों ने उनके लीडरशिप स्टाइल और कंपनी की संस्कृति को प्रभावित किया। इस्कॉन ने कई विदेशी हस्तियों और मिलियनर्स को आकर्षित भी किया है। इनमें से कई ने सनातन धर्म को गहराई से अपनाया, जिसमें नाम है एल्फ्रेड फोर्ड का। फोर्ड मोटर्स के उत्तराधिकारी, जिन्होंने इस्कॉन के समर्थन में भारी निवेश किया और इस्कॉन के मंदिर निर्माण में उन्होंने अपनी सक्रिय भागीदारी की है। तो भारत की आध्यात्मिक परंपराओं ने दुनिया भर के लोगों को जीवन की गहराई,
और जो सरलता है, जो सॉफ्टनेस है, उसका अनुभव कराया, चाहे वो ध्यान हो, मेडिटेशन हो, योग हो या फिर भगवत गीता का अध्ययन क्यों ना हो। इन विदेशी हस्तियों ने भारत के सनातन सिद्धांतों को अपना करके अपने जीवन में बदलाव लाया है। अब आपके लिए समझना ये भी जरूरी है कि सनातन धर्म है क्या, आदि और अंत इसका क्या है। सनातन धर्म, जिसे आज हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। इसका आरंभ कब और कैसे हुआ, ये सटीक रूप से निर्धारित करना बड़ा कठिन है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में पाई जाती है। ये धर्म लिखित ग्रंथों या एक व्यक्ति के द्वारा स्थापित धर्म नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों से विकसित हुआ एक दर्शन है, परंपरा है और जीवन शैली है। सनातन का मतलब होता है शाश्वत या फिर अनादि, यानी कि जिसका ना तो आरंभ है ना अंत है। ये एक सार्वभौमिक जीवन शैली और दर्शन है जो कि प्रकृति, मानवता, ब्रह्मांड के साथ एक तरीके से सामंजस्य पर आधारित है, कनेक्ट करता है। सनातन धर्म की शुरुआत प्राचीन भारतीय सभ्यता के साथ ही मानी जाती है। पहला वैदिक काल, लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ जो लगभग 1500 ईसा पूर्व का है। इसमें देवताओं, प्रकृति, यज्ञ और ब्रह्मांड के रहस्यों का वर्णन हुआ है। दूसरा है उपनिषद काल, लगभग 800 से 200 ईसा पूर्व। दर्शन का उदय यहाँ से होता है। वैदिक यज्ञ के साथ साथ ब्रह्म यानी कि सर्वोच्च चेतना और आत्मा के सिद्धांतों का यहाँ से उदय हुआ। तीसरा है महाभारत और रामायण काल, यानी 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। महाकाव्य रामायण और महाभारत, जो कि सनातन धर्म की नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का सार दिखाता है, वहां से भी इसका जुड़ाव है। भगवत गीता महाभारत का हिस्सा कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के सिद्धांतों को ये समझाती है। पुराण काल, लगभग 200 ईस्वी से 1000 ईस्वी, यहाँ पर पुराणों की रचना बताई जाती है। विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत जैसे जो ग्रंथ हैं, जिसने हमारी परंपरा को विस्तार दिया। इसी काल में देवताओं की मूर्ति पूजा और मंदिर निर्माण की जो परंपरा है वो विकसित हुई, ऐसा कहते हैं। सनातन धर्म की कुछ हमेशा ही प्रमुख सिद्धांत रहे, जिसमें धर्म है जो कि जीवन के कर्तव्य और नैतिकता को समझाता है। अर्थ है जो जीवन में आर्थिक और भौतिक सुख को दिखाता है। काम है यानी इच्छाओं की पूर्ति, और मोक्ष है आत्मा का परम स्वतंत्र होना और ब्रह्मा के साथ मिल जाना। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये समय के साथ बदलता है और विकसित भी होता रहा। ये किसी एक ग्रंथ, भगवान या गुरु तक सीमित नहीं रहा। इसमें विविधता का बहुत सम्मान है और हर व्यक्ति को अपनी साधना और रास्ता चुनने की फ्रीडम होती है। तो ये है सनातन की कहानी। सनातन धर्म को अनादि यानी जिसका कोई आरंभ नहीं, और अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, वो माना जाता है। ये कहा जाता है ये एक जीवन शैली है जो व्यक्ति को प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है, मानवता को से अस्तित्व, प्रेम और आध्यात्मिकता का एक संदेश देता है। तो ये है सनातन, और यही वजह है कि देश ही नहीं विदेशों से भी लोग सनातन धर्म से हमेशा जुड़ाव महसूस करते रहे।